पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी कैसे आगे बढ़ी। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे नबी बने जिनका नाम था हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम। हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे नबी बने जिन्हें हज़रत कनान अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हज़रत कनान अलैहिस्सलाम के बेटे नबी बने हज़रत मुहलाइल अलैहिस्सलाम। हज़रत मुहलाइल अलैहिस्सलाम के बेटे नबी बने हज़रत युरुद अलैहिस्सलाम। हज़रत युरुद अलैहिस्सलाम के बेटे जिनका नाम इब्तिदा में अखनूख रखा गया, मगर आज पूरी दुनिया उन्हें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने तहज़ीब इंसानियत का आगाज़ किया। उन्होंने लोगों को सबसे पहले खेती बाड़ी सिखाई, गिनती, हिसाब किताब सब कुछ उन्हीं ने ईजाद किया। उन्होंने इंसानों को सितारों का इल्म भी दिया। सबसे मशहूर बात, लिबास पहनने का तरीका भी सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। उन्हें उस्तादुल अंबिया भी कहा जाता है। तारीख में आता है कि अल्लाह ने चंद हस्तियों को जिस्म समेत आसमानों पर उठाया, जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और उन्हीं हस्तियों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी शामिल है। कुरान फरमाता है, और हमने उन्हें बुलंद मकाम तक उठाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते नबी बने जिन्हें हज़रत लामक अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हज़रत लामक अलैहिस्सलाम के बेटे नबी बने। उनके बेटे का असल नाम हज़रत यशकर और अरबी में उनका नाम लिखा गया अब्दुल गफ्फार, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनका नाम रखा गया नूह अलैहिस्सलाम। एक ऐसा ज़माना आया जिसमें लोग फितरी रोशनी से मुकम्मल दूर हो चुके थे। रब्बे कायनात ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी भेजा जो सबसे ज़्यादा सब्र वाले थे। वो अव्वलुल अज़म अंबिया में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक कौम को दावत दी। उनके 950 साल की तबलीग के बाद भी सिर्फ 80 लोग ईमान लाए, मगर उन्होंने सब्र किया और हार न मानी। उन्होंने एक खुदा की तरफ बुलाया, हिदायत दी और हक की तरफ बुलाया, मगर लोग सुनते नहीं थे। वो बुत पूजते थे, नाइंसाफ़ी करते थे, अमीर गरीब को दबाते थे, जिना, शराब और जुल्म खुले आम होता था। सबसे बड़ा जुर्म हक का इनकार था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका पैगाम था तौहीद, आखिरत, हक, अदल और पाक जिंदगी, लेकिन लोग सुनते नहीं थे। 950 साल के बाद भी नूह अलैहिस्सलाम थक गए, मगर रुके नहीं। दिन में दावत देते, रात में दावत देते, छुपकर लोगों से बुलाते, ऐलान से भी बुलाते, मजालिस में भी, तन्हाई में भी। हर बार जवाब एक जैसा था। लोग मजाक करते, तंज करते, मजीद इनकार करते। वो नबी को पागल कहते, उनका मजाक उड़ाते। आखिर वक्त आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैंने समझाया, रुलाया, हर तरीके से बुलाया, मगर ये गुनाहों के मज़े में डूब चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया, नूह, अब कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके हैं। उनकी 950 साल की तबलीग पर सिर्फ यही लोग ईमान लाए, बाकी पूरी उम्मत ने उनका मजाक उड़ाया। हाय उनके सब्र पर सलाम। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि पहाड़ की ठंडी जगह पर खजूर की लकड़ी से एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 40 साल में कश्ती मुकम्मल की। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नक्शा देते और फरमाते, ये कश्ती अहले बैत की मिसाल है। इसी मोमिनीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की। लोग मजाक उड़ाते, पहाड़ पर कश्ती। ये शख्स अजीब है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते, तुम हंस लो, एक दिन ये हंसी तुम पर रोएगी। कश्ती 3 मंजिलों वाली, बहुत मजबूत और ऊपर से बंद थी। आसमान ने अपना दामन फाड़ दिया। जमीन ने पानी उगल दिया। अल्लाह का अजाब पूरे यकीन के साथ उतर आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा
और हर मखलूक के नर और मादा कश्ती में आ गए। कश्ती उठ गई और जहां जहां जुल्म था मिट गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान और उनकी बीवी कश्ती में सवार न हुए। नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को पुकारा, बेटा आ जाओ, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचाएगा। कनान ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई पहाड़ किसी को नहीं बचा सकता। फिर अचानक एक खौफनाक मौज आई और कनान डूब गया। नबी की बीवी भी गर्क हो गई। पानी 150 दिन तक रहा। कश्ती कोहे जूदी पर रुकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर रोए और नई नस्ल का सफर शुरू हुआ। तुर्की के करीब एक कदीम शहर है आवरान। ये वो पहला शहर था जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आबाद हुआ। आज भी वहां एक बाजार है जिसे कहते हैं सोकुस सुमानियीन, यानी इसी लोगों का बाजार। फिर रब ने एक बीमारी नाजिल की, वही लोग दुनिया से चले गए। अब नस्ल इंसानी का आगाज नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से हुआ, हजरत हाम, हजरत साम अलैहिस्सलाम और हजरत याफिस। हजरत हाम की नस्ल से अफ्रीका के सियाह फाम लोग, यानी जो काले लोग हैं, ये सब हाम की नस्ल से हैं। और याफिस यूरोप की तरफ गए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप का बड़ा हिस्सा याफिस और उनकी औलाद से है। हजरत साम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अरब आबाद हुआ। हजरत साम अलैहिस्सलाम अरब आबाद करने के बाद हिंद में आए और ये इलाका आबाद किया। कहा जाता है साम अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम पाकिस्तान के गुजरात शहर में गुजरे। आज भी हेड मराला, जलालपुर जटा के करीब 18 अंबिया की कब्रें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा नबी भी साम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। तारीख ने तकरीबन 4000 अंबिया की तादाद बताई है और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और उसे अपने घर वालों और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। हमारे साथ इस मुक़द्दस सफ़र में चलते रहने के लिए हमारे चैनल लेगेसी विस्पर्स को सब्सक्राइब करें। हर संडे यहीं एक नई कहानी, एक छुपा हुआ राज जिसका पर्दा ज़रूर उठेगा, और एक सच जिसे आप तक पहुंचाना अब ज़रूरी है। अगली कहानी तक अल्लाह हाफ़िज़।